नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के व्रत का क्या खास महत्व है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बहुत खास महत्व है क्योंकि यह त्योहार भगवान गणेश से संबंधित है। कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी पूजा पाठ हो, हर चीज की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व देवों के देव महादेव के सुपुत्र सिद्धि विनायक भगवान गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पर्व को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से पहले निजी आवासों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी मूर्ति को स्थापित की जाती है। फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद स्वरूपचार पूजा नामक 16 चरणों से भगवान का अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान करते समय देवता को मिठाई, नारियल और फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत का इस बार टाइमिंग और समय क्या रहने वाला, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि 31 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। पूरे देश में 10 दिनों तक भगवान गणेश का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को घर, ऑफिस या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जाते जाते हमारे सभी कष्ट को हर लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला, आइए जानते हैं। गणेश पूजा के लिए मध्याह्न मुहूर्त रहने वाला है। 11:04 से प्रारंभ होकर 13:37 तक का कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 33 मिनट की। चांद को कब नहीं देखना है, आइए जाने। 30 अगस्त 2022 को 3:35 से प्रारंभ होकर 8:38 के बीच में चांद को नहीं देखना है। 31 अगस्त को चांद कब नहीं देखना है, आइए जाने। 31 अगस्त को 9:26 से प्रारंभ होकर 10:10 के बीच में चांद को नहीं देखना है। गणेश उत्सव 10 दिन के लिए मनाया जाता है। गणेश उत्सव का आरंभ 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन से प्रारंभ होगा और गणेश उत्सव की समाप्ति की तिथि रहने वाली है 9 सितंबर 2022 अनंत चतुर्दशी के दिन। गणपति विसर्जन 9 सितंबर 2022 को रहने वाला है। गणेश चतुर्थी का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसको जानते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म दोपहर के आसपास हुआ था, इसीलिए गणेश चतुर्थी मनाने का शुभ मुहूर्त दोपहर के आसपास ही होता है।
गणेश चतुर्थी की बात करें, 2022 की बात करें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। हालांकि शुभ मुहूर्त इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारत के किस जगह पे हैं। गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम को भगवान गणेश की आरती की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन सभी मूर्तियों को विधिवत पूजा के बाद उनके यथास्थान से हटाकर ढोल नगाड़े के साथ विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की प्रक्रिया सार्वजनिक तौर पर बड़े धूमधाम से पूर्ण की जाती है। हालांकि जो लोग अपने घरों में ही मूर्ति स्थापित करते हैं वे लोग आमतौर पर काफी पहले गणपति भगवान को विसर्जन कर देते हैं। गणेश चतुर्थी के 1.5, 3 और 5 या 7 दिन के बाद ही विसर्जन शुरू हो जाते हैं। अब बात करें महाराष्ट्र की, जहां पर यह उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वहाँ के कई भक्तजन गणेश जी की प्रसिद्ध मूर्तियों के विसर्जन में शामिल होना अत्यंत ही पसंद करते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या रहने वाली। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले उठ के अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति के स्थापित करने के पहले नियम अनुसार अनुष्ठान करें। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए एक चौकी ले और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को गंगाजल से पवित्र कर फूल दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को उनका प्रिय भोग मोदक अर्पित करें। फिर धूप दीप अगरबत्ती जलाकर आरती करें। इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का गणेश का क्या महत्व है। आइए जानते हैं। सवाल यह है कि गणपति विसर्जन आखिर अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों किया जाता है। इस दिन खास क्यों माना जाता है। संस्कृत में अनंत का अर्थ होता है अमरता, अनंत ऊर्जा या अनंत जीवन। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान अनंत की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अनंत ने सृष्टि के निर्माण के समय 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, वह, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के 14वें दिन यानी कि चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जब चांद आधा दिखाई देता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति चंद्रमा को देखता है उसे चोरी जैसे कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर गलती से चांद दर्शन हो जाए तो आप श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को चंद्र दर्शन दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा शास्त्रों में क्या बताई गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तभी उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतले का निर्माण किया और उसमें जान डाली। फिर उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया तथा आदेश दिया कि वह उनके घर की रक्षा करेंगे। द्वारपाल की भूमिका में और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री गणेश थे। उस दिन जब भगवान शंकर घर में प्रवेश करने लगे तो भगवान गणेश ने उन्हें रोका। इस पर महादेव क्रोधित हो गए और युद्ध में उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब यह बात पता चली तो वो दुख के मारे रोने लगी और उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने गज यानी कि हाथी के सिर को धड़ से जोड़ दिया। इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। तब से इस दिन को भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ऐसे ही देखें, पसंद करें। धन्यवाद।